हेलो बच्चों, शुभ प्रभात। बच्चों चलिए आज हम लोग अभिज्ञान शाकुंतलम का जो है कल गद्य संलाप पढ़ा था, उसके आगे का गद्य संलाप भी पढ़ें और इसके आगे का जो श्लोक है उसका भी वाचन करें और साथ में उसका अर्थ भी समझते हुए चलते हैं। हाँ बच्चों, ततः प्रविशति सुप्तोत्थितः शिष्यः। अब यहाँ से जो कहानी है वो बड़ी ही इंटरेस्टिंग भी है, बहुत ही अच्छी भी है और बड़ी ही महत्वपूर्ण भी है। तो इसके बाद क्या होता है, ततः प्रविशति सुप्तो उत्थितः। सुप्त उत्थितः गुण संधि बन रही है, सुप्त धन उत्थितः शिष्यः। इसके बाद सोकर उठा हुआ शिष्य प्रवेश करता है, यानी जो है कण्व ऋषि का शिष्य है वो सो रहा था और अब वो सो करके उठ गया है और उठ करके उसने अंदर प्रवेश किया है। शिष्य वेलोपल क्षणार्थम आदिष्टो अस्मि तत्र भवता प्रवासाद उपावृतेन काश्यपेन। अच्छा बच्चों, एक बात और ध्यान रखिएगा, जो कण्व ऋषि हैं उनका एक नाम काश्यप भी है, ठीक है। काश्यप और कण्व एक ही हैं, तो आप लोग भ्रमित मत होइएगा। तो यहाँ पर काश्यप का नाम लिया गया है, यही कण्व ऋषि हैं, ठीक है। तो वेलोपल क्षणार्थम आदिष्टो अस्मि, इसका मतलब क्या है, समय का परिज्ञान करने के लिए। वेला उपल क्षण अर्थम करने के लिए, और क्या, तो वेला उपल यानी वेला पर क्षणार्थम यानी समय का ज्ञान करने के लिए, समय जानने के लिए। तो वेला पल्लक्षणार्थम आदिष्टो अस्मि तत्र भवता प्रसादात उपावृत्तेन काश्यपेन। जो है शिष्य है किसका, काश्यप ऋषि का, कण्व ऋषि का, वह प्रवास से आए हुए आदरणीय कण्व के द्वारा समय का परिज्ञान करने के लिए आदेश दिया गया हूँ। तो कौन लौटा है, ये बात देखिए, कौन लौटा है, तो प्रवासाद उपावृतेन काश्यपेन। ऋषि काश्यप जो हैं वो प्रवास में गए हुए थे, यानी तीर्थ स्थल पर गए हुए थे, और किस लिए गए थे ये भी बात आपको जानना चाहिए। तो इनको जो है पूर्व ज्ञान ही हो गया था कि शकुंतला के साथ कुछ अनिष्ट होने वाला है, इसीलिए ये उस अनिष्ट की समाप्ति के लिए जो है तपस्या करने के लिए गए थे। और कहाँ गए थे, सोम तीर्थ गए थे। उस स्थान का नाम क्या था, सोम तीर्थ। बच्चों कंफ्यूज मत होइएगा, सची तीर्थ में उसकी अंगूठी गिरी थी शकुंतला की, जिससे राजा दुष्यंत उसे पहचान नहीं पाए थे। और सोम तीर्थ गए थे ऋषि काश्यप, ऋषि कण्व शकुंतला के शाप निवारण के लिए, यानी शकुंतला के साथ जो घटना घटने वाली थी उसका आभास उनको पहले से ही हो गया था, इसीलिए वो उसका निवारण करने के लिए, तपस्या करने के लिए कहाँ गए थे, सोम तीर्थ गए हुए थे। तो अब वो वहाँ से लौट कर आए हैं और प्रवासात उपावृत्तेन काश्यपेन, तो जो है प्रवास से वापस आ गए हैं कौन, आदरणीय कण्व। तो उन्हीं के द्वारा समय का परिज्ञान करने के लिए आदेश दिया गया हूँ, यानी ऋषि काश्यप ने, ऋषि कण्व ने अपने शिष्य को ऐसा आदेश दिया है कि वह समय का ज्ञान करके आए, यानी समय क्या हो रहा है ऐसा वो देख करके आए, ऐसा उसको आदेशित किया गया है। प्रकाशम निर्गतस तावद अवलोकयामि कियद अवशिष्टम रजन्या एति। प्रकाशम निर्गतस तावद अवलोकयामि कियद अवशिष्टम रजन्या। रजन्या किसके लिए कहा गया है, रात्रि के लिए। रजन्या माने रात्रि। तो क्या कहा कि प्रकाशम निर्गतस तावद अवलोकयामि, तो प्रकाश में निकलकर, और प्रकाश कहाँ पर मिलेगा, बाहर निकलने पर। तो बाहर प्रकाश में निकलकर अवलोकयामि देखता हूँ कि कियद अवशिष्टम रजन्या,
इति, कि रात्रि अभी कितनी अवशिष्ट है, यानी रात्रि अभी कितनी शेष है, कितनी बाकी है। और ऐसा कहकर वह परिक्राम्याव अवलोक्य चा, चारों ओर घूमकर और देखकर, हंत प्रभातम तथा ही, वाह प्रातःकाल हो गया है। क्या कहता है? चारों ओर घूमता है और घूमकर देखता है और कहता है वाह प्रातःकाल हो गया है। तथा ही जैसे कि, अब देखिएगा बच्चों, इसके बाद इस गद्य संलाप के बाद एक श्लोक है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से भी, और आपको भली भांति इसको जानने के लिए भी, समझने के लिए भी यह श्लोक अच्छे से आप पढ़िए, इसका वाचन कीजिए और इसके अर्थ को भली भांति समझिए। ये हर दृष्टिकोण से आपके लिए महत्वपूर्ण है। हाँ बच्चों, तो देखिए इसका अर्थ, और सबसे पहले तो इसका वाचन कर लीजिए अच्छे से, तभी आपको भली भांति इस श्लोक का अर्थ भी समझ में आएगा। याति एकतो अस्त शिखरम, याति एकतो, याति, याति माने क्या होता है? याति माने जा रहा है। तो याति एकतो अस्त शिखरम पतिर औषधि नाम, पतिर औषधि नाम, आविष्कृतो अरुणपुरः सर एकतो अर्कः, तेजोद्वयस्य युगपद, तेजोद्वयस्य युगपद व्यसनोद्याभ्याम, व्यसनयोद्याभ्याम, यहाँ दा में हलंत होगा जो यहाँ पर नहीं लगा हुआ है किताब में, आप इसको हलंत के अर्थ में पढ़ेंगे। तो युगपद व्यसनयोद्याभ्याम और लोको नियमित इव आत्मदशांतरेषु। बच्चों ये जो आखिरी वाली लाइन है ये इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण सूक्ति भी है, तो इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे। तो चलिए देखिए, याति एकतो अस्त शिखरम पतिर औषधि नाम, एकतः यानी एक और, एकतः यानी एक और औषधि नाम पति कौन है? तो औषधियों का पति कौन है? औषधियों का पति कौन है? चंद्रमा है। औषधि नाम यानी धान आदि शस्यों का, और पति माने स्वामी। तो इन जो है औषधि नाम पति ही कहा, तो औषधि नाम पति चंद्रमा। औषधि नाम पति कौन है? अर्थात औषधियों का स्वामी किसे माना गया है? चंद्रमा को। तो याति एकतो अस्त शिखरम पतिर औषधि नाम, यानी एक और, एकतः औषधि नाम पति अस्त शिखरम याति, एक और शस्यों का स्वामी कहाँ जा रहा है? अस्ताचल को जा रहा है, यानी अस्त हो रहा है। एक और शस्यों का स्वामी यानी औषधियों का स्वामी चंद्रमा अस्ताचल को, अर्थात अस्ताचल के शिखर को जा रहा है, यानी अस्त हो रहा है। और एकतः अरुणपुरः सरः, एकतः अरुणपुरः सरः अर्कः आविष्कृतः। और दूसरी ओर क्या हो रहा है? एक ओर तो क्या हो रहा है? औषधियों का स्वामी चंद्रमा अस्ताचल के शिखर को जा रहा है, यानी अस्त हो रहा है। और दूसरी ओर, एक तो अरुणपुरः सर, दूसरी ओर अरुण नामक अपने सारथी को, सूर्य का सारथी, सूर्य के सारथी का क्या नाम है? तो दूसरी ओर अरुण नामक अपने सारथी को आगे किए हुए सूर्य, सूर्य के सारथी का नाम क्या है? अरुण है। तो दूसरी ओर अपने अरुण नामक सारथी को आगे किए हुए सूर्य भगवान, सूर्य देवता, सवित्र देवता, सविता देवता उदित हो रहे हैं। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य क्या है कि याति एकतो अस्त शिखरम पतिर औषधीनाम, एक और औषधियों के स्वामी चंद्रमा अस्त हो रहे हैं, अर्थात अस्ताचल रूपी शिखर पर जा रहे हैं। तो एक तो अरुणपुरः सर, एक तो अर्कः, और दूसरी ओर अरुण नामक सारथी को आगे किए हुए सूर्य देव उदित हो रहे हैं। ठीक है, एक और जो है चंद्रमा, अब कहने का तात्पर्य क्या है सरल शब्दों में देख लीजिएगा। एक और चंद्रमा
जो कि औषधियों का स्वामी है, वो अस्ताचल के शिखर को जा रहा है, अर्थात अस्त हो रहा है। तो दूसरी ओर जो सूर्य है वो अपने अरुण नामक सारथी को आगे किए हुए उदित हो रहा है। ठीक है, दूसरी ओर जो अरुण नामक सारथी है उसको सूर्यदेव आगे किए हुए उदित हो रहे हैं। इस प्रकार अब यहीं से ये सूक्तियाँ बन रही हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस प्रकार तेजोद्वयस्य युगपद व्यसनयोर्त्याभ्याम लोको नियम्यतु आत्मदशांतरेषु, इस प्रकार लोकः तेजोद्वयस्य युगपद व्यसनयोर्त्याभ्याम आत्मदशांतरेषु नियम्यते यु। तो तेजोद्वयस्य माने दो तेजों के, और दो तेज कौन है? चंद्रमा और सूर्य के। लोकः माने संसार, युगपत माने एक साथ, और व्यसनयोर्त्याभ्याम यानी एक साथ अस्त एवं उदित होने से। व्यसनयोर्त्याभ्याम, और याभ्याम पद से किसका बोध हो रहा है? याभ्याम किसके लिए कहा गया है? उन दोनों के लिए। कौन कौन? किसके? सूर्य और चंद्रमा के अस्त और उदित होने के लिए, यानी याभ्याम पद से सूर्य और चंद्रमा दोनों का बोध हो रहा है। तो व्यसनयोर्त्याभ्याम एक साथ अस्त एवं उदित होने से, और दशांतरेषु यानी अपनी अवस्थाओं के परिवर्तित होने के विषय में, यानी सुख दुख के विषय में नियम्यते शिक्षा दिया जा रहा है। एवं सा उपमा अलंकार हो गया और तरह। ठीक है, तो अब देख लीजिए कि तेजोदयस्य युगपद व्यसनयोर्त्याभ्याम लोको नियम्यति आत्मदशांतरेषु, इस प्रकार यह संसार इस प्रकार जो यह संसार है वह लोकः तेजोदयस्य युगपद व्यसनयोर्त्याभ्याम आत्मदशांतरेषु नियम्यते यु, इस प्रकार यह जो संसार है वो दो तेजों के एक साथ अस्त एवं उदित होने से। युगपद याभ्याम इन दोनों के लिए कहा गया है, यानी इस प्रकार एक साथ अस्त एवं उदित होने से अपनी अवस्थाओं के परिवर्तित होने के विषय में मानो शिक्षा दिया जा रहा है। अर्थात प्रकृति हमें साक्षात जो है यह जीवंत रूप से यह शिक्षा दे रही हो कि जो है अवस्थाओं में परिवर्तन निश्चित रूप से होता है, क्योंकि यदि अस्त ना होता तो उदय होने की स्थिति उत्पन्न ना होती, और उदय नहीं होगा तो अस्त होने की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। यानी दोनों क्रियाएं साथ साथ चल रही हैं, दोनों अवस्थाएं जो है साथ साथ चल रही हैं। इसलिए जो है प्रस्तुत श्लोक में कहा गया कि अपनी अवस्थाओं के परिवर्तित होने के विषय में मानो यह जो समय है वो शिक्षा दे रहा है, समय के द्वारा शिक्षा दी रही है। और किसको दी जा रही है? तो समस्त संसार को। ठीक है, यह संसार दो तेजों के एक साथ अस्त एवं उदित होने से, और दोनों के साथ लगभग एक साथ ये प्रक्रियाएं हो रही हैं। यदि चंद्रमा जो कि पतिरौषधि नाम है, यानी औषधियों का स्वामी है, यदि वह अस्त हो रहा है, तो दूसरी ओर अरुण पुरःसर एक तो अर्कः, तो दूसरी ओर जो अरुण नामक सारथी है उसको आगे किए हुए सूर्य उदित हो रहा है। तो इस प्रकार अपनी अवस्थाओं के परिवर्तित होने के विषय में मानो वो शिक्षा दे रहा है, यानी प्रकृति भी अपनी अवस्थाओं में परिवर्तन करती है, ऐसी शिक्षा प्रस्तुत श्लोक में दी जा रही है। और बच्चों इसमें जो है औषधि नाम पति है, ये क्यों कहा गया है ये देखिएगा। तो शिक्षा दिया जो है औषधि नाम पति है, यहाँ अत्यंत मनोरम अर्थ सूचित किया गया है। यानी कवि का भाव कहने का यह है कि औषधियाँ अर्थात औषधियाँ अत्यंत कैसी होती हैं? दुस्सह, मरण आदि हजारों विपत्तियों को विनष्ट करने वाली होती हैं, किंतु समय आ जाने पर उनकी क्या बात, उनका पति चंद्र भी नाश को प्राप्त हो रहा है। ये देखिए बात। इसलिए
इसको औषधियों का स्वामी कहा गया है, पद औषधि नाम पति कहा गया है। और दशांतरेषु क्यों कहा गया है, आप इसकी टिप्पणियाँ पढ़ा करें किताब की, ठीक है, जिससे आपको जो है ज्ञान इससे प्राप्त होगा। तो और दशांतरेषु सूर्य और चंद्रमा देवता हैं और दूसरों को वरदान देने में भी समर्थ हैं, किंतु काल क्रम से वे भी उन्नति तथा अवनति को प्राप्त कर लेते हैं। तो इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि मनुष्य का समय कभी भी एक समान नहीं जो है रहता, क्योंकि यदि कोई देवता हमें वरदान दे सकते हैं, वरदान देने में समर्थ हैं, लेकिन उनको भी इस काल क्रम की गति में आकर के उन्नति और अवनति की स्थितियों से जो है गुजरना पड़ता है, तो फिर इस संसार की भी यह स्थिति क्यों न हो। अतः वह सारी जगती को, सारे संसार को यह शिक्षा दे रहे हैं, यह जो है बता रहे हैं कि उन्नति तथा अवनति प्रकृति का शाश्वत नियम है और इससे मनुष्य को गुजरना ही पड़ता है, क्योंकि देवता भी इस नियम से नहीं बच सकते हैं। इसीलिए मनुष्यों को भी चाहिए कि वह अपनी उन्नति के समय हर्ष तथा अवनति के समय विषाद ना करें। यानी जो है इस श्लोक के माध्यम से यह शिक्षा दी जा रही है कि मनुष्य को अपने सुख और दुख की अवस्थाओं में सदैव समान रहना चाहिए, उसको कभी भी अपने दुखों से विचलित नहीं होना चाहिए और सुख आने पर कभी भी जो है प्रमाद नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। दूसरे वीडियो के माध्यम से हम इसके आगे का जो है अंश पढ़ेंगे। ठीक है।